नमस्कार मित्रों, मैं राजन मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाभ तथा हानि पढ़ा रहे थे, जिसमें टॉपिक वाइज हम अपने वीडियो को, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे थे। आज आपका जो टॉपिक है वो होगा जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। मन से देखिएगा, बड़े बड़े प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में हल करना हम आपके सामने बताएंगे। और आप भी अगर रफ और पेन लिए हैं तो हमारे साथ साथ लगाते चलिए और देखिए कि कितना प्रश्न सही होता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, पिछला वीडियो ना देखे हों तो जाके क्रम वाइज चैप्टर को देखते हुए आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो देखिए, जैसे पहला कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य रुपये 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता है। देखिए, कोई वस्तु है, उसके दाम में 162 रुपये बढ़ा देंगे तो जो 19% हानि हो रही थी वो किस में बदल जाता है? 17% लाभ में। प्रश्न आप लोग सुन लिए होंगे। ऑप्शन दिया गया है 450 रुपये, बी दिया है। लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। लागत मूल्य को ही क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ऑप्शन ए है 450, बी है 600, सी है 360 और डी है 540। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई वस्तु खरीदी गई होगी, ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा कितना लेते हैं? क्रय मूल्य 100 लेते हैं, तो हानि हुआ होगा तो 100 - 19 कितना हो जाएगा? अगर 100 में से 19 घटा देंगे तो हो जाएगा 81%, ये हानि है। उसके बाद लाभ हुआ होगा तो हो जाएगा 117%। इन दोनों का प्रतिशत में अंतर अगर हम निकालेंगे, प्रतिशत में अंतर निकालेंगे तो 7 - 1 6 और 11 में से 8 गया, ये घट जाएगा ना। यहाँ कितना बचा है? 1 है। 11 में से 8 गया 3, हो जाएगा 36%। 36% अंतर है और अंतर भी कितना दिया है? 162। तो 36% किसके बराबर हो जाएगा? 162 को, 36 को क्या लिख सकते हैं? 36/100% को 162। तो 1 किसके बराबर होगा? 162 गुणे 100/36। कैंसिल करिए। अगर मान लीजिए 2 से काटते हैं तो ये होगा 2 × 8 = 16, 2 × 2 और 2 × 2 2 × 8 = 16, 9 × 9 = 81, 9 दूनी 18, 2 50, 9 × 5 = 45। मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना हो गया? कितना था? लागत 450, ठीक है ना। नेक्स्ट, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए और आप लोग भी लगाते चलिए। अगर सॉल्विंग लिखना हो तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। इसी मेथड पर अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। तो इसमें भी देखिए, पहले हानि की बात किया है और फिर लाभ की बात किया है। हानि है 8%, लाभ भी है 8%। तो जब हानि होगा 8% का
तो जो आपका 100 है वो कितना हो जाएगा 92%, और जब लाभ होगा तो जो 100 है 108%। इनके मध्य अंतर देखा जाए तो 16%, और ऑप्शन नहीं लिखें, ऑप्शन ए है 170 रुपये, ऑप्शन बी है 190 रुपये, ऑप्शन सी है 175 रुपये, ऑप्शन डी है 165 रुपये। तो जो इनके मध्य अंतर दिया है वो 28 है। तो 16% किसके बराबर हो जाएगा 28 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा अपॉन में 100 रहेगा ना, 100 बाई कितना हो जाएगा 16। सॉल्व कर दीजिए, क्या कहेंगे 2 14 2 8 2 7 2 4, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 सत्ते 25 छक्का 150, 175 रुपये। तो जो उसका लागत मूल्य है वो कितना है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है 175 रुपये। नेक्स्ट आप लोग भी लगाते चलिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुन लिया करिए। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। मतलब एक वस्तु को जो बेचा गया है 100 पे रहते हैं, ठीक है, 16% लाभ पर बेचा गया, तो अगर इसको 200 रुपये और बढ़ा देते तो कितना लाभ हो जाता 20% लाभ हो जाता। ये कितना होगा 100 से बढ़ के 116, ये कितना होगा 120। अब इनके बीच का अंतर कितना आ गया 4%, और ये कितना दिया है 200, तो 4% किसके बराबर होगा 200 के, तो 1 किसके बराबर होगा 200 गुणे 100 बटे 4 के। तो 4 दूनी ये काट दीजिए, 4 पंचे 20, 0, आपका जो ऑप्शन होगा 5000 वो सही होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से सुनते चलिए, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ध्यान से इसी बेस्ड पर अगला, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। देखिए मोहन है अपनी घड़ी कितने में बेची 10% हानि में बेची। जो उनकी घड़ी है वो कितने में बेचे 10% हानि पर बेच दिए। अब कह रहा है कि अगर 45 रुपये और अधिक में बेचते तो 5% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। ऑप्शन दिया है 45 रुपये और अधिक में बेचते तो, ऑप्शन दिया है 900, ऑप्शन अगला है 110, 227, डी 300। बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अब इसमें क्रय मूल्य नहीं बताना है, क्या बताना है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए हानि है तो 100 से जो दाम है 100 फिक्स्ड, उससे 10 कम हो जाएगा कितना 90%, और ये कितना हो जाएगा बढ़ करके 105%। इनके बीच का जो अंतर होगा वो होगा 15%, और 15% किसके बराबर होगा 45 रुपये के। तो कहेंगे 15% इज इक्वल टू 45, 1 किसके होगा 45 गुणे 100 अपॉन 15, तो 15 तिया 45 कितना होगा 300 रुपये। ये तो क्रय मूल्य है, पर विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए क्या कह रहा है, तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। मतलब पहले कितना था 10% की हानि पे बेचा था ना, तो 300 गुणे 90/100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 त्रिक 27, तो पहले मूल्य कितना था 270 रुपये। ठीक है, 45 और इसमें बढ़ा देगा तो वर्तमान हो जाएगा, जिसमें 5% का लाभ होगा 270। अब आप देख रहे हैं 300 का खरीदा 270 का बेचा, तो पक्का है हानि होगा। कितना हानि होगा 10% का। नेक्स्ट
क्वेश्चन जब पढ़ा करें तो मन से सुन लिया करिए, जितने अच्छे से क्वेश्चन सुनेंगे उतना अच्छा सॉल्विंग होगा। इसी बेस्ड पर एक और पांचवा, एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा गया, 27 मूल्य पर और बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। पांचवा देखिए, एक पुस्तक है जिसको 15% लाभ पर बेचा गया। अब कह रहा है कि अगर 27 रुपये और बढ़ा देते उसके दाम पे तो जो ये लाभ 15 है 20 हो जाता। तो हमें बताना है लागत मूल्य, मतलब वही क्रय मूल्य। आप लोग भी लगाइए, ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए है 500, बी है, ए दिया गया है 500, बी दिया गया है 700 रुपये और सी दिया गया है 540 रुपये और डी दिया गया है 545 रुपये। आइए देखते हैं। लाभ हुआ है 115, ये भी लाभ है 120। इनके बीच का अंतर कितना होगा? 5%। और ये अंतर कितना दिया है? 27। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 27 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 27 गुणे 100/5 दूनी 10, 0, यानी 2 सत्ते 14 का 4 1, 2 दूनी 4 1 5 0। 540 रुपये उसका लागत मूल्य है। लाभ कहेगा तो 115/100, ये कहेगा तो 120/100। अगला टॉपिक, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या लिख लिया करिए। पहला टॉपिक समाप्त हुआ, जिस पर प्रश्न करा दिए। अब आप लोग खूब मेहनत करिएगा, जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा छोड़िएगा नहीं, खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो। पहला देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 कुर्सियां हैं वो 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है और एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% हानि। 25% एक पर लाभ होता है उसको, 25% एक पर हानि होती है। तो कह रहा है, इस प्रकार उस व्यक्ति का हानि कितने रुपए की हुई? ए 20 रुपये, बी 16 रुपये, सी 25 रुपये और डी 30 रुपये। अब देखिए, हानि परसेंट, अगर दो समान लाभ या हानि कहे तो इस तरह में हानि जरूर होता है। अगर आपको इस प्रश्न में हानि प्रतिशत निकालने कहता तो आप कहते हैं x²/100। x जो प्रतिशत दिया रहता है, जो समान प्रतिशत है, जैसे यहाँ पे कितना है 25, तो आप निकाल देते हैं 25 का स्क्वायर बाई 100, यानी 625/100, यानी 6.25% की हानि हुई। लेकिन हमें मूल्य बताना है, तो मूल्य के लिए देखिए, मूल्य के लिए आप कहेंगे 2 गुणे जो सेलिंग प्राइस हैं, 2 है ना, अपॉन 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये याद कर लीजिएगा। अगर दो वस्तुएं हैं समान मूल्य पर बेची जाएं, एक पर घाटा उतने का ही और एक पर उतने का ही क्या हो, लाभ हो, तब आप कहेंगे 2 गुणे सेलिंग प्राइस कितना है 120 और 100/25 का स्क्वायर माइनस 1, 240, 25 चौका 100, 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1,
240 बाई कितना हो जाएगा 15, 15 से काटिए 15, 15 एकम 15, 15 9 24, 15 छक्का 90, 16 रुपये का नुकसान हुआ। एक कुर्सी पर कितने रुपए का नुकसान हुआ 16, दोनों को बेचने पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये है और एक कॉन्सेप्ट ये। अगर मूल्य निकालना होगा तो ये है और हानि निकालना होगा तो ये। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, इसी बेस्ड पर अगला क्या कह रहा है, 7वां, अमन प्रति 99 की दर से 2 घड़ियां बेचता है। प्रति 99 की दर से क्या बेचता है, 2 घड़ियां बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर उसे 1 घड़ी पर 10% का लाभ हो जाता है और दूसरी घड़ी पर 10% का हानि हो जाता है। एक पर 10% का लाभ, एक का। तो अब हमें हानि या लाभ प्रतिशत बताना, हानि या लाभ प्रतिशत। ऑप्शन है 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, 1% लॉस, डी न लाभ न हानि। आप लोग बताइए, आप लोग भी लगाइए। देखिए, इस टाइप के लिए हमने क्या बताया कि हानि जरूर होगा। अगर 2 वस्तुएं हैं, जितने का लाभ जितने की हानि, जितना लाभ उतना हानि होगा। कैसे पता लगाएंगे, 10% को क्या कहेंगे, 1/10 और 10% को 1/10। देखिए, इस पे लाभ हो रहा है तो ये 10 से कितना होगा 11, इस पर हानि हो रहा है तो ये 10 से कितना होगा 9, 10 दहमा 100 और 11 9 99। 100 किस में जा रहा है, -1 ना, यानी हानि पक्का है, होगा। तो कितनी हानि होगा, x² 100, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 100/100, 1% का नुकसान होगा। ये फॉर्मूला मन में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 3 पर आ गए हैं हम लोग। ध्यान से समझते चलिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे बताइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इस टाइप का। जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर, क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो। तो देखिए, इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप कहेंगे 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य -50 प्लस। अगर यही मान लीजिए कि ये लाभ के लिए है, अगर हानि के लिए निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य -50 हानि। हानि हमेशा 2 आएगी। मान लीजिए ए आया बी आया, लेकिन दोनों का योग किसके बराबर होगा 100। ठीक है, अब देखिए इस पर प्रश्न करा रहे हैं। 8वां देखिए, एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 144, और क्या होता है लाभ होता है तो प्लस वाला होगा। और ऑप्शन दिया है ए 90 रुपीज़, बी 80 रुपीज़, सी 75 रुपीज़ और डी 60 रुपीज़। तो देखिए, हमने बताया था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 × अंडर रूट
25 प्लस कितना है 144 माइनस 50, तो फॉर्मूले में ही है। तो 10 गुणे आप जानते हैं 169 माइनस 50, 169 कितने का है 13 माइनस 50, 130 माइनस 50, यानी क्रय मूल्य कितना था 90 रुपये था। फॉर्मूले में रख देंगे ना, कब, जब लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो और क्या दिया हो विक्रय मूल्य दिया हो। जब लाभ या हानि के बराबर क्या हो क्रय मूल्य हो, तो इसे मन में रखिएगा। एक और देखिए फॉर्मूला लिखा है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से सुनिएगा। कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 21 रुपये, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है हानि होती है, तो माइनस वाला ले लेंगे। हानि होती है तो हानि होती है जितनी की उसके वस्तु क्रय की थी, तो लागत मूल्य। ऑप्शन है ए 21 रुपये और 100 रुपये, बी 36 रुपये और 27 रुपये, सी 20 रुपये और 28 रुपये और 43 रुपये, और लास्ट है 30 रुपये और 70 रुपये। रखिए जरा, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू 25 माइनस 21 माइनस 50, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 50, तो 25 में 21 गया 4, और ये रूट बाहर 20 माइनस 50 माइनस 30, तो 100 में से माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 70, मतलब 70 और 30, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, केवल फॉर्मूला मन में रखे रहिए, आता चला जाएगा, ठीक है। एक नोट्स बना लीजिए और देखते रहिए, एक दो बार उसे रिवीजन होता रहेगा। अगला कह रहा है विनय ने अपने हाथ की घड़ी 75 रुपये में बेची। 10वां देखिए, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 75 रुपये। अब क्या कह रहा है लाभ होता है, लाभ होता है, तो ऑप्शन दिया है ए दिया है 150, बी दिया है 175, सी दिया है 60 रुपये हैं सारे, डी है 50 रुपये। अब समझिए रूल क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू 100, 25, लाभ में प्लस ले लेंगे तो क्या कहेंगे 25 प्लस सेलिंग प्राइस 75 माइनस 50, 10 गुणे ये कितना होगा 100 माइनस 50, तो 10 दहम्मा 100 माइनस 50, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपये। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आ गया, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, इस टाइप के प्रश्न दिखेंगे तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है भैया, मन से समझते रहिए। चौथा है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, जब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे 11th कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए माना जो क्रय मूल्य है, एक तरफ क्रय मूल्य होगा एक तरफ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 है, 20% का लाभ लेता है तो कितना हो जाएगा 120 ना। आगे देखिए, यदि उसने वह 20% कम में खरीदती, ये जो कॉस्ट प्राइस है अगर 20% कम में लेता तो ये कितना हो जाता 80 रुपये, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, और 5 कम पर बेची होती तो 25% लाभ होता, मतलब इस 80 पर कम लेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा 25%, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा 80 गुणे 125 बटे 100, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौका 100,
तो कितने का बिकता, 100 रुपये का बिकता। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 80 का 25% निकालिए, कितना होगा, 0 0, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 5 चौक 20, तो 80 20 100, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ये बढ़ रहा है 20 रुपये, कितने, 100, 20 रुपये बढ़ रहा है ना। अब ये 20 किसके बराबर हो जाएगा, जो ये 20 बढ़ रहा है, जो ये अंतर है वो कितना दिया है, 5, और 5 कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। तो जो ये डिफरेंस आया है, देखिए यहाँ 20% का प्रोसेस समझ रहे हैं ना, 80 का जब 25% होगा वो 100 होगा, और 100 का जो 20% है ये 20% कम में खरीदा होता क्रय मूल्य, और 25% लाभ लेके बेचता, तो इनके दामों में जो अंतर आता वो कितना आता, वो आता अंतर, कम में बेची जाती तो 5 कम में बेची जाती। बेचने का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, ए 25 रुपये, बी दिया है 30 रुपीज़, सी दिया है 15 रुपीज़, और डी दिया है कितना, 20 रुपया। तो लाभ वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए थोड़ा ये जो 5 है डिजिट, कह रहा है 5 कम में बेची जाती, मतलब कि जो ये कमी हो रही है, इधर से देखा जाए तो 20 है, ये 5 है, 5 गलती से लिख लिए हैं, 5 की जगह कोई और डिजिट होनी चाहिए। तो देख लीजिए, मान लीजिए 5 ही होगा, तो 1 का कितना होगा, 5/20, 5 चौक 20, 1/4, ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। ये इसका क्रय मूल्य है। ये जो 5 हमने लिखा है इसका अंतर, ये कुछ और होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेस्ड पर, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, ठीक है। कंटेंट गलत होगा तो ऑप्शन नहीं मैच करता। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, 12वां देखिए, 10% का, तो एक तरफ कॉस्ट प्राइस होगा, एक तरफ सेलिंग, तो अगर ये 100 होगा तो 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 110। यदि वह पुस्तक 4% कम में खरीदता है, ये 10% लाभ है। अब ये जो इसी को कह रहा है 4% कम में लेता तो 96, तो कितना परसेंट लाभ होता, 18 सही 3/4% लाभ होता। तो कितना होता, देखिए 18 सही 3/4% को अगर सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72, 3 75/4 गुणे 100, 25 चौका 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/16 गुणे 96, तो 16 छक्का 96, 6 तिरिक 18, 18 रुपये का लाभ होता। 96 में लाभ जोड़ देंगे तो 8 6 14 का 4 1, 9 1 10 1 11, यहाँ कितना हो जाता, 114। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 4, और उसने दाम बढ़ाने को कितना कहा था, दाम बढ़ाने को कहा था 6 अधिक पर बेची होती, दाम कितने के बढ़ाने को कहा था, 6 पे, तो इतना। तो देखिए 4 कितना है, 6, तो 1 कितने का होगा, 6/4, अब गुणे 100 पूरा चाहिए ना 100 का, तो 6/4 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, और 25 छक्का 150, यानी आपका आंसर जो आएगा, जो दिया था, ए 150, बी 155, और सी 160, और डी 170, इतना, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था 25 30, और ये देखिए जो 1/4 आया था वो 1 का था, 100 का इंटू करा देंगे तो 100, ये कितना हो जाएगा, 25, मतलब आपका राइट आंसर कितना आ जाता, 25, ठीक है, सही था कंटेंट। अगला देखिए,
वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। फिर वही बात, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर 100 मान लेंगे, 20% का लाभ लेगा, ध्यान से देखिएगा, तो 120 होगा। 20% का लाभ लेगा तो 120% होगा। अगर 10% कम में खरीदता तो कितने में लेता, 90 में, तो कितना लाभ होता। देखिए कह रहा है 35% का लाभ हुआ, तो 90 का 35% निकालिए ज़रा। 0 से 0, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 9 सते 63 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 31.5 इसमें जुड़ेगा 90 में, तो कितना आएगा, 5 1 9 3 12, 121.5 होगा। ये कब हुआ, जब 35% का लाभ। इसका डिफरेंस कितना होगा, देखिए 120 से 101.5 होगा ना। अब 1.5 किसके बराबर होगा, 105 के। 1.5 किसके बराबर होगा, 1, तो 1 किसके बराबर होगा, 105 बटे 1 दशमलव इतना, ये 0 हो जाएगा। 15 8 120, 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 70। तो 100 का कितना होगा, 700 रुपये। ठीक है, 100 का कितना होगा, 700 रुपये, 7000 रुपये। आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलिए। ना आया हो तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। अगला देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100, 25% का लाभ ले रहा है पहली स्थिति में, तो 125 हो जाएगा। और 20% की कीमत, अब देखिए 20% घटा देगा तो ये 80 हो जाएगा। तो 80 कितने में मिलने लगेगा, 30%। तो 80 का 30% 24, 80 प्लस 24 30% का लाभ हो रहा है। तो 80 का 30% 24, और 80 में 24 जोड़ देंगे तो 104। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 21। और इसमें पहले से ही दिया है 10.50। 21 किसके बराबर होगा, 10.50 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 10.50 बाई 21। तो 100 किसके बराबर होगा, 10.50 अपॉन 21 गुणे 100, मतलब 105 गुणे 100 21। 7 से काटिए, 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 0, 500 रुपये आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये 100 है, ये 100 कट गया था शायद पूरा 0, यही था, तो आपका आंसर 50 होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग को दे रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई और यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। तो लाभ 30%
हो जाता। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य कितना होगा। एक चीज़ और है, 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। क्रय मूल्य आ जाएगा तो इसी पे क्या निकाल लेंगे, 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा। ऑप्शन है 115 रुपये, 120 रुपये, 138 रुपये, सी है और डी है 215 रुपये। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। सब लोग सॉल्व करिएगा, बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।